जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मीनोपॉज पे। अब सिंस वी ऑल अंडरस्टैंड के मीनोपॉज तो हर खातून हैज़ टू गो थ्रू दिस, ठीक है। कोई एज होती है, कोई पर्टिकुलर एज है जो हम कहते हैं कि इस एज में वो कुछ तो फोर्स किए जाते हैं, कुछ जल्दी करवाए जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, कुछ जो होते हैं जो हमेशा जो नॉर्मली होता है, वो क्या एज ग्रुप क्या है? 51 इज़ द एवरेज एज। 51 पाकिस्तान में भी 51। अच्छा, हमारे तो 45-46 की ख़वातीन के साथ ही अभी एक कॉलर का आया है, वो तो 51 से भी ज़्यादा हैं। तो 51 जो है एवरेज एज है। 51 एवरेज है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहबा कि मीनोपॉज के साथ एक खातून में क्या इश्यूज आ सकते हैं मेडिकली? देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करता है कि उसका लाइफस्टाइल प्रीवियसली क्या रहा पेशेंट का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसकी डाइट कैसी थी, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप क्या था और उसकी ओवरऑल बिल्ड कैसा है। मतलब एक पेशेंट अगर एनीमिक होगी, खून की कमी है और वो उसका मीनोपॉज आएगा तो उसको सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होंगे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1 साइकोलॉजिकल। ये बड़ा इंसान मतलब शी फील वेरी डिप्रेस्ड विदाउट एनी रीज़न, उसको डिप्रेशन होगा। छोटी छोटी बातों पे वो बड़ी चिड़चिड़ी सी होने लगेगी एंड शी जस्ट वांट के इनसे मतलब लड़े और इस तरह रिएक्ट करे। सेकेंडली, पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इवन पाँव तलवे जल रहे हैं और हॉट फ्लैशेस, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में हॉट फ्लैशेस कहते हैं। हॉट फ्लैशेस में क्या होता है? एकदम से बाउट्स आते हैं गर्मी लगने के? एग्जैक्टली। सडनली शी इज सिटिंग ओवर देयर, वो कहेगी कि जी मुझे बिल्कुल, शी फील लाइक इट्स वेरी हॉट, वो स्वेट करना शुरू कर देती है। उसको नींद सही नहीं आती ना। एंड मूड स्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समटाइम शी फील गुड एंड सडनली वो उसको लगता है कि जी सब कुछ बुरा लग रहा है। ये बड़ी साइकोलॉजिकल अपसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। ये कुछ अरसे पहले ही आने लगता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मीनोपॉज होने के बाद ज़्यादा होते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको हम पेरी मीनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं, जो कि मीनोपॉज के अराउंड होते हैं, अराउंड एंड पेशेंट स्टार्ट फीलिंग ऑल दिस थिंग। सेकेंडली, पेन स्पेशली लेग्स एंड बैक एक। इसीलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दे शुड टेक प्लेंटी ऑफ मिल्क, ताकि उनके कैल्शियम लेवल, क्योंकि सडनली जब मेंसेस इनका क्लोज होता है तो ओवरीज का फंक्शन एंड होने लगता है और वो कैल्शियम लेवल, वो एस्ट्रोजन लेवल जो उनको चाहिए बॉडी में, वो नहीं है उनके पास। तो उनकी बोन कमज़ोर होने लगती है, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अगर लोग, इससे पहले खवातीन में हार्ट अटैक के भी इंसिडेंसेस कम होते हैं। सेम, दे आर द सेम एज मेन देन। जो हो जाता है हार्ट डिजीज, बिल्कुल जो दिल की बीमारियां हैं उसका रेशियो सेम हो जाता है जैसे मर्दों में है। तो इसका ये है कि उनको क्योंकि उनका वो नेचुरल प्रोटेक्टिव हार्मोन जो था, प्रोटेक्शन थी, ईस्ट्रोजन था, वो ख़त्म हो गया है। ईस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव है, वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का जो है ना सेम रेशो हो जाएगा जैसे मेल्स में है। तो फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनको उसी तरह अपने आप को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है जैसे मेल्स को ज़रूरत है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब ख़त्म हो जाता है बॉडी में बनना कंप्लीटली, एब्सोल्युटली ख़त्म नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, मच लेस। इससे बोन्स पे फ़र्क पड़ा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ा, स्किन, हेयर, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? ईस्ट्रोजन जो होता है वो स्किन टाइटनेस, ऑल ये जो फीमेल, बेसिकली अ फीमेल हार्मोन, सो इट इफेक्ट फ्रॉम हेड टू टो, योर स्किन, योर हेयर, your bones, your everything change, कोलेजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो स्किन श्रिंकन, मतलब आपके रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, थोड़े से बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, बोन्स का पेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू कि मैं डिलीवर करूँ मैसेज कि स्पेशली मीनोपॉज एक नेचुरल मेथड है, वो हर औरत को आना है, बट द मोर दे केयर, ये बोन्स का ख्याल किया उन्होंने। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो इनको, क्योंकि मीनोपॉज ऐसी फेज़ है जिसमें कुछ कैंसर्स बहुत कॉमन हैं, और उसमें हम कहते हैं कि जी अच्छा ये मीनोपॉज है तो हो सकता है इसको ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आए तो इसको ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे पास लोगों को अवेयरनेस नहीं है एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी ये ऐसा ही होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए, जिसमें स्पेशली हम कहते हैं कि जी अंडेदानी का कैंसर इस एज में ज़्यादा कॉमन होता है, या कुछ कैंसर ऐसे हैं जो इन एज में कॉमन होते हैं। इस एज में आके हमारे पास फीमेल अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं करती और वो इन सिम्टम्स को ज़्यादा मतलब इतना वो इम्पोर्टेंस देती नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं नीलम बात कर रही हूँ। जी मेरा मसला है कि मेरा शादी के बाद मेंसेस
मेरे रुक गए हैं, तो इसकी मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से ये बता दें। अच्छा, आपकी एज क्या है नीलम? जी 25। 25। मेंसेस आपके रुक गए हैं? जी जी। कब से? ये मतलब कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते। 1 महीने के बाद से मतलब नहीं आते, या फिर 2 महीने में मतलब नहीं आते ऐसे। आपने चेकअप नहीं कराया? जी करवाया है। क्या कहा डॉक्टर ने? वो वाली नोवाडाल वाली कहा था। हाँ जी, तो नोवाडाल वाली टेबलेट नोवा उनका कहा था। अच्छा ठीक है, ओके। जी। आपने वो ली, कोई फर्क पड़ा? तो जो है मैं पहले ली थी, तो उस वक्त फर्क पड़ा, लेकिन फिर छोड़ दी थी। जब मेरे ठीक होते थे कुछ महीनों बाद मुझे ठीक होने लगे थे, लेकिन उसके बाद मुझे जो है ना फिर मसला हुआ। मुझे ये बता दें मैं क्या करूँ। शादी को क्या कितना अर्सा हुआ है? शादी को कितना अर्सा हुआ? 1 साल। 1 साल। और इससे पहले भी ये प्रॉब्लम थी इनको? नहीं, उससे पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम। उससे पहले शादी नहीं से थी? पहले नहीं थी। तो शादी के बाद आपका फौरन वेट गेन वगैरह तो नहीं हुआ? वजन बढ़ गया हो? थोड़ा सा वेट गेन हुआ था, लेकिन बाद में सारा नॉर्मल हो गया था। बाद में फिर नॉर्मल हो गया था। चले जी, ठीक है, चले हम आप बता रहे हैं आपको, ठीक है नीलम? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब क्या होगा? देखिए, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। जब इस हार्मोनल एज ग्रुप लेवल में भी ऊपर नीचे इसमें होता है हार्मोनल लेवल जो होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है एक, जिसकी वजह से पीरियड्स पे इफेक्ट होता है, फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। अब इनकी 1 ईयर शादी को हो गए हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हो सकता है इनको इनफर्टिलिटी का भी साथ प्रॉब्लम चल रहा हो, जिसकी वजह से ये अपनी पीरियड्स पे इतनी वरिड हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी इसमें पाया जाता है। इसमें साथ ये है कि एज वेट का बहुत रोल होता है पीरियड्स की रेगुलरिटी में। नॉर्मल वेट बहुत ज़रूरी है पीरियड्स रेगुलर रखने में। पीसीओ के जो मरीज़ होते हैं, जैसे शायद खातून भी हों, उनमें ये वेट फ्लक्चुएशन या वेट गेन हो जाता है, साथ ही ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जो आज की बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो फिर हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट भी कराती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन हार्मोनल लेवल अगर डिस्टर्बेंस सही नहीं होगी तो वो दोबारा हो जाएगा। तो ये इनको प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हो सकता हो। तो इसके लिए कि अपना ये वर्कअप कराएं। इश्यूज होंगे पीसीओएस के, वो नॉजियाटिक होती हैं बहुत ज़्यादा, नॉजिया से ज़्यादा वेट वेट, खत्म हो जाती है, हेयर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर हैं, चिन पे बाल हैं, ये जो हैं साथ इश्यूज होते हैं। एक्ने हो सकती है, कुछ की स्किन का डिसऑर्डर होता है साथ। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट बढ़ता है फिर साइकिल से और फिर उनका वेट गेन होता जाता है। एक सबिशियस साइकिल के लेके शुरू हो जाता है, वेट का इशू जो है और बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये अपना पॉलीसिस्टिक ओवरीज इनफर्टिलिटी हो सकती है। कराइए। वो मेडिसिन कुछ बताई थी, नोवा टाइप मेडिसिन? शी इज टेकिंग हार्मोन्स एक्चुअली। हार्मोन्स है वो, but she needs to exclude any hormonal imbalance whatever it is. This is very important. 25 is a pretty young age. उस पे इनको इतना irregular cycle is not good for her. अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस फहीम बात कर रही हूँ। मिसेस फहीम, कैसी हैं आप? कैसी हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक मैंने नहीं सुना बिल्कुल भी, बस अभी ट्यून किया था। अल्लाह, आज जरा तबीयत थोड़ी बहुत खराब सी है। हाय हाय, क्या हो गया? बस थोड़ा भारीपन सा है, हेडेक सा हो रहा है, अजीब सा कुछ हो रहा है। ब्लड प्रेशर तो नहीं ज़्यादा हुआ अब आपका? ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो खैर पूरे खानदान में कहीं नहीं है, क्या पता हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। कभी चेक करा लिया करें वैसे। है कि कभी किसी को जो बात नहीं होती वो किसी और नए बच्चे में होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो घर का सबसे बड़ा बच्चा सही। मतलब। अच्छा मिसेस फहीम, हमारे पोल का सवाल है जी कि क्या सड़क पे जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको भीख देनी चाहिए? डॉक्टर साहब, मेरा दिल तो बहुत छोटा सा है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बच्चे ऐसे देख ही नहीं सकती। हाँ, ये तो है, नरम है आपका दिल, छोटा नहीं है, नरम है। जब भी मैं जहाँ पर भी कोई बच्चा, स्पेशली क्या कहते हैं, वो जो औरतें हैं उनको ऐसी आदत होती है जो बच्चे गोद में लेके घूमती हैं, आप यकीन करें उनको देख के मेरा दिल बहुत दुखता है। और मैं ऐसा होता है कि मैं देती जाती हूँ। अल्लाह ने खैर, अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं इस चीज को रोक नहीं सकती। सही, ठीक है जी, चले। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि दिस इज माय फोर्थ सिजेरियन। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये कंफर्म करना था, देखिए हर सीजर के बाद मुझे 40 डेज के बाद फॉरेन पीरियड शुरू हो जाती है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इस
इस सीजर के बाद, 4 सीजर के बाद, इस बार मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी ठीक है। और मुझे बहुत इन्फेक्शन भी हो रहा था। वो होता है जैसे जमा हुआ दही इस टाइप का, मतलब अच्छा अच्छा ठीक इन्फेक्शन है। हो रहा था। ओके। तो वो बेबी के होने से 3 मंथ्स पहले था और फिर मैंने कंसीविंग कर ली। जी तो जी। वो अभी तक, मतलब डिलीवरी के बाद तक अभी तक वो है मुझे। वो इन्फेक्शन आपको अभी तक है? अभी तक डॉक्टर साहब बहुत इलाज करवा लिए, हर तरह की टैबलेट्स यूज कर ली, सब कुछ कर ठीक है, लिया, ठीक। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। We got it. हम आपको बताते हैं मिसेस एक फाइम, सवाल ठीक ये, है? दूसरा एक और क्वेश्चन है मेरा जल्दी से पूछ कि लीजिए। हाँ। प्रिकॉशन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रिकॉशंस का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है जी, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, हमारे पास एक और कॉल है, वो भी साथ में हम लोग अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस अजमल, आज आपकी आवाज़ में एक एक्स्ट्रा आवाज़ साथ में आ रही है, ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं हमारा तो लाइट गई हुई है। अच्छा मैं तो ऐसे ही फोन पे बात कर रही हूँ, वैसे भी दूसरे कमरे में। अच्छा जी। अच्छा, आप कॉल का जवाब देना था हाँ जी बिल्कुल दीजिए मिसेस। कि भीख नहीं देनी चाहिए, लेकिन कभी कभी दिल के खास कोने से आवाज आती है कि दे देनी चाहिए। खास कोने से? ये कौन सा वेंट्रिकल है, ये कौन सा एटीएम है? ऐसा मेरे पास तो नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं, वो तो यहाँ करते हैं। तक कहते हैं कि मेरे साथ मत आया करो, तुम आती हो तो सारा झमघट्टा तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारी शक्ल देख के सब आते हैं। वैसे आप हैं इतनी स्वीट ना कि वो ऐसा हो सकता है, you know? चलिए जी। अच्छा, डॉक्टर साहिबा से एक सवाल करना था जी जल्दी से कर लीजिए। कि मेनोपॉज के बाद जो है वो वजन बढ़ जाता है? हाँ हम अभी बताते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी क्योंकि मेरा वजन 10-15 साल से ना एक ही रहा है, ठीक है। 52 का हिसाब है सब चीजों का। हाँ मुझे याद है 52-50, हाँ जी याद है। ठीक है, ठीक है और जी। आज तो आप भी डॉक्टर साहब इतने चार्मिंग लग रहे थे माशाल्लाह, इनोसेंट भी। डॉक्टर साहब तो गए, मैं उनको बता दूंगी। हाँ, मैंने की थी कॉल, लेकिन वो जा चुके थे। चलिए जी, मैं उनको अगले थर्सडे बता नहीं दूंगी, नहीं, ठीक है? उनसे तो बात हुई थी, ब्रेक में हुई थी।